काफ़ी सालों मैंने ब्लड बैंक में सेवाएं दी हैं। अभी मैं आप उसी से संबंधित एक टॉपिक आपके लिए लाया हूं, वो है कि प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते हैं उनसे ब्लड क्यों नहीं खरीदें। ज़्यादातर ऐसे मरीज जिनके परिजन हॉस्पिटल में जाते हैं और जब भी खून चढ़ाने के लिए बोला जाता है, चाहे वो बड़ी सर्जरी की बात हो, चाहे खून की कमी हो, या डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिलाओं को चढ़ाने के लिए ऑपरेशन से पहले ब्लड बैंक में जब भी जाएंगे तो हमेशा खून आपको बोला जाएगा कि आप बदले में दीजिए और यहाँ से 1 यूनिट लीजिए। यही इसी ऐसे ही खून जाता है, क्योंकि ब्लड कहीं से बनता तो है नहीं, वो खून बदले से एक दूसरे जाता है। परिजन अब क्या करते हैं, या तो वो देना नहीं चाहते या तो उनमें से कोई 1-2 दे देता है। तीसरी कंडीशन है कि सच में कोई उसके साथ देने वाला नहीं है, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ब्लड बैंक के पास है ही नहीं बदले में देने के लिए। अब वो करेगा क्या, बाहर वो ढूंढने लगता है कि कोई प्रोफेशनल डोनर मिल जाए। उसको वर्ड दिया जाता है प्रोफेशनल डोनर, क्योंकि वो जो डोनेशन है वो अलाउड नहीं है इंडिया में, वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है। उसके लिए जेल के जाने के प्रावधान है और दूसरे जुर्माने के प्रावधान है, तो इलीगल, इसलिए प्रोफेशनल डोनर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ वीडियो में कि आपको उनसे क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका क्या नुकसान है। सबसे पहली बात, जो प्रोफेशनल डोनर है, जो खून बेच के अपनी जीविका ही चला रहा है, जिसका रोज़मर्रा का काम है, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाएगा। उसका हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, 7 और 8 इस रेंज में ही रहता है। जबकि ब्लड डोनेशन की क्राइटेरिया तो है कि 12.5 ग्राम से ज़्यादा होगा तब ब्लड डोनेट किया जाएगा। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन 7 या 8 ग्राम है, उससे खून आप लेके और अपने मरीज में चढ़वाएंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि पेशेंट का ही ब्लड 7-8 है, आपने 7-8 वाले व्यक्ति का खून उसके अंदर चढ़ा दोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आरबीसी का जो मास चाहिए वो तो उसके अंदर जा ही नहीं रहा है ना, सिर्फ पानी जा रहा है, तो पानी चढ़ाने का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो सबसे बात यह है कि जो प्रोफेशनल डोनर होते हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, सिर्फ ब्लड के नाम पे सिर्फ प्लाज्मा बस कंपोनेंट रहता है, इसलिए जिस चीज़ के लिए आप चढ़ाना चाह रहे हैं वो कंपोनेंट उसमें मिलेगा नहीं। अब क्यों ब्लड उसका कम रहता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ देता है तो ब्लड उसका बनता नहीं है। ब्लड बनने के लिए 3 महीने का गैप किया जाता है। एक आदमी व्यक्ति जो एक बार ब्लड दे देता है उसको फिर 3 महीने बाद बुलाया जाता है, पर वो तो जिसका काम यही है तो रोज़ रोज़ ही करेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन ऐसे व्यक्तियों से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। HIV के इन्फेक्शन ले लो, हेपेटाइटिस B का ले लो, हेपेटाइटिस C का ले लो, मलेरिया का ले लो, सिफिलिस का ले लो, दूसरे चाहे अनजाने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति रोज़ रोज़ इस तरह के जो ब्लड देते हैं वो ज़्यादातर नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं या दूसरे तरह के ड्रग के इंजेक्शन लेते हैं और हाई रिस्क पे रहते हैं कि इनको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि ब्लड बैंक में तो इनके ब्लड की टेस्टिंग होती है, HIV, हेपेटाइटिस B की टेस्टिंग बिल्कुल होती है, पर आपको जानना जरूरी है कि इन इन्फेक्शन के लिए एक विंडो पीरियड होती है। किसी भी तरह का टेस्ट हेपेटाइटिस B, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस को पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकता। सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, इनकी एक लिमिटेशन होती है, सब में विंडो पीरियड होता है। कितनी भी अच्छी आप टेक्निक से करवाएंगे, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से, PCR से करवा लेंगे, तब भी वो विंडो पीरियड रह जाता है। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो आप पेशेंट की जान बचाने के लिए खून किसी प्रोफेशनल डोनर से ले रहे हैं और बदले में इन्फेक्शन चला जाए। इंडिया में जो पहले हेपेटाइटिस B के बहुत सारे जो पेशेंट आए, या HIV के भी इन्फेक्शन के बहुत सारे पेशेंट, जब टेस्टिंग नहीं होती थी 1991 से पहले, हेपेटाइटिस B की 1988 में चालू हुई, उसके पहले ही बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था इसी कारण से। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी, उनको 1984 में ब्लड चढ़ाने के कारण ही हेपेटाइटिस B हो गया था और वो अभी तक कंटिन्यू है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि ब्लड नहीं ले प्रोफेशनल डोनर से। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो महंगा बहुत होता है, बहुत सारे पैसे लेते हैं। मतलब प्रोफेशनल डोनर की बात करें तो वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। जो निगेटिव ग्रुप है, किसी का A निगेटिव हो जाए, या B निगेटिव हो जाए, या B निगेटिव हो जाए, उस केसेस में तो जैसा मेरी जानकारी में है, जैसा मैंने सुना है कि 8,000, 10,000 और 12,000 तक भी लिए जाते हैं। तो सोचो आप, अपनी इतनी मेहनत की कमाई है, बहुत सारे लोग महीने का कमाते ही 12,000 है और वो सिर्फ ब्लड डोनेशन में ही दे देते हैं। तो ये 3 वजह है जिसके कारण आपको प्रोफेशनल डोनर से नहीं लेना चाहिए। और एक वजह ये है कि अगर प्रोफेशनल डोनर लेके जाएंगे और ब्लड बैंक वालों को पता चल गया तो ब्लड देने से मना कर देंगे और आपके खिलाफ कुछ केसेस में हो सकता है कि कंप्लेन भी करवा दें, पुलिस में कंप्लेन। तो एक ये चौथा भी पॉइंट है। दोस्तों सारे ये सारा बताने के बारे में मेरा जो मेन मकसद यही था कि प्रोफेशनल डोनर से बच के रखें, उनसे ब्लड नहीं खरीदें। और यही हाल प्राइवेट जो ब्लड बैंक है उनका भी। अगर आप प्राइवेट के किसी जा रहे हैं हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाने कुछ भी, और वो अगर ब्लड
किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से दिलवा रहे हैं तो आप समझिए कि प्रोफेशनल डोनर का ही लिया हुआ होगा, क्योंकि और उनको ब्लड देगा कौन, कैम तो करवा नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल डोनर का है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांस और हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, इसकी हमेशा रिस्क बना रहेगा। तो ये सारा अवेयर करने के बारे में, जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में आपको, आपके परिजन के, आपके जानने पहचानने वालों को, तो ये जानकारी आपको काम करेगी, आप इसको शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।